नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना, सही जवाब होगा वर्ष 2001, ऑप्शन ए। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आप इसको ए कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पॉपुलेशन, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 77.73% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 77.73% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो जिले हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जनसंख्या 2011 जनगणना घटना चक्र का पड़ा होगा वीडियो, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो या ग्रामीण पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, सीतापुर एवं गोरखपुर हैं ये ग्रामीण पॉपुलेशन वाले। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश का वो है पलाश का फूल, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का पुष्प है और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इसे स्थानीय भाषा में छूल, टेसु, किंसुक ढाक भी कहा जाता है। ठीक है, तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर आप देखोगे, ये शायद गर्मियों में ज़्यादा करके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फूल। ठीक है, छूल का पेड़। इस पुष्प को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, जंगल की आग। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही डिस्ट्रिक्ट या कालीन किले नाम से जाना भी जाता है। यदि मंडल पूछा जाता है तो आपको मिर्जापुर लगाना होगा। यहाँ पर संस्थान पूछा गया है तो ये आपका भदोही में पड़ता है। यदि कालीन के लिए मंडल पूछा जाता है तो आप मिर्जापुर लगाते हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भदोही में की गई है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ है। तो काकोरी जो षड्यंत्र कांड है अक्सर एग्जाम में आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब योगी सरकार द्वारा इस घटना का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, स्थल आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, देवगढ़। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़, जो कि कहाँ पर है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये गुप्तकालीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर यानी प्रथम मंदिर है भारत का। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया है। यदि आपने घटना चक्र 2022 एडिशन को कवर किया है ग्राम समाज का, तो आपको मालूम होगा। थ्योरी के पार्ट को कवर नहीं किया तो कवर आप कर सकेंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1000 पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है और 1000 से कम जनसंख्या होने पर स्थिति में कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से होगा। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है, लाल क्रांति मांस उत्पादन, जबकि खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। कानूनी रूप से जो मान्यता प्राप्त है वो है एथिलीन को। ठीक है, बाकी एसिटिलीन भी होती लेकिन काफ़ी हानिकारक होता है।
कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का जो है वो प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, परंतु ये क्या है, बहुत अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है तंत्रिका तंत्र पर सीधे पड़ता है। इसलिए जो विकल्प डी है बिल्कुल सही है, एथिलीन। अगला प्रश्न है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वह होता है वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। केसर के पौधे का वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। भारत में केसर का उत्पादन कश्मीर की घाटी में किया जाता है। भारत में केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का जो स्थान है वह पहला स्थान है, जबकि विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान का स्थान पहला है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर रीजन में ही जो है ये केसर उत्पादन होता है। ठीक है, उड़ान योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी? उड़ान योजना सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 27 अप्रैल 2017 को। 27 अप्रैल 2017 को केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उड़ान का जो फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है और इसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? वर्ष यहाँ पर जो सही जवाब आपका नाम बताना है वो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव को शहरों से जोड़ना है। गाँवों को शहरों से जोड़ना है ताकि छोटे किसान अपनी फसल को उचित एवं किफायती दामों पर बेच सकें। और इसी दिन सुशासन दिवस यानी हर साल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना। वह होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 अगस्त 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 2017-18 और 2021-22 तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़ दो, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 अगर बुंदेलखंड के जनपद को छोड़ोगे तो 68 बचेंगे। तो ये 68 जिलों में संचालित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले और 18 मंडल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव वाली जो भूमि है उसका सुधार करना है, सुधार कर उसको कृषि योग्य बनाना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा, वर्ष होगा 2017। 24 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा की गई है। यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण हेतु उद्योग हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, रोजगार का सृजन करना है और मेडाफूड पार्क की स्थापना भी करना। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम गंगा मैदान क्षेत्र है यह तापमान यहाँ पर सबसे कम रहता है। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम तापमान पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत जो तापमान है अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, सेल्सियस तापमान, चलो डिग्री सेंटीग्रेड। हथनीकुंड बैराज परियोजना बताइए, हथनीकुंड बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कौन सी भाई? हथनीकुंड बैराज परियोजना। तो सही जवाब हो जाएगा हथनीकुंड होगा यमुना पर। ऑप्शन डी। इस बैराज का निर्माण सन 1872 ईस्वी में सहारनपुर के समीप यमुना नदी पर किया गया था। इसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने से। और इस योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। वृक्षोबंधु पुरस्कार योजना वृक्षारोपण वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति की संख्या पूछी जा रही है, तो अनुसूचित जाति ना कि एसटी की बात की जा रही है। तो एससी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश का जिला होगा वह सीतापुर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 4,13,57,660 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाले जिले हैं वो क्रमशः सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी हैं। और एसटी अगर पूछा जाता तो आप कहाँ जाते, नीचे चले जाते, सोनभद्र। नीचे का मतलब उत्तर प्रदेश का जो मैप की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे, ठीक है। सोनभद्र ही ऐसा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है, यानी 4 राज्यों को। चलो, यदि आप लोगों को यूपी स्पेशल का यदि आपको एमसीक्यू करना है परीक्षा वाणी बुक का, तो परीक्षा वाणी बुक का जो 535 यानी सभी चैप्टर जो है, सभी चैप्टर का जो एमसीक्यू मास्टर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, ये आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए यूपीजी के परीक्षा वाणी बुक बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। अच्छा, वही क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ डी होगा, सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों को सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा होगा, तो लखीमपुर, ठीक है। यह भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को, भारत का, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है। तो अगर ये आपका सोनभद्र है तो सोनभद्र को देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थलीय जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, वो जानते हैं एमपी के साथ बनाता है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर बिहार भी है, फिर झारखंड। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में भारत का कुल जो खाद्यान्न उत्पादन था वह कितना रहा है। सही जवाब होगा 308.65 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि बधाई क्या है, बधाई कौन सी विधा है। तो बधाई एक लोक संगीत है, कहाँ का, बुंदेलखंड का। ऑप्शन ए, बधाई बुंदेलखंड की लोकगीत की विधा है। ख्याल, धुरिया, पाई डंडा, राई वहाँ की प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। तो अक्सर आपसे धुरिया भी एग्जाम में पूछा जाता है और राई भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिए कहाँ के हैं सब, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं। सिंचित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो होगा 67%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वही बचपन वाले कि एक हार्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट। और शक्ति का जो ईसाई मात्रक होगा वाट ही होगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में जो अग्रणी राज्य है वह महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन बी। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश की भी गिनती कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में की जाती है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न सेट नंबर 3 का कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती कितनी है। यानी जो चावल का जो उन्नत बीज होगा उसको यदि आप 1 हेक्टेयर में बोओगे प्रति हेक्टेयर, तो बीजारोपण की जो दर होगी वह कितना होगी, तो 15 किलोग्राम होगा, ऑप्शन बी। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण 15 किलोग्राम होती है। और चावल की उन्नत किस्मों में देखोगे तो पूषा बासमती है, पूषा बासमती 11-21 हो गया, पूषा बासमती 1509 है, 1718 है और 1637 है, ठीक है। तो दोस्तों इसी 25 प्रश्नों के साथ आपका जो सेट नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। और प्रत्येक सेट के साथ कुछ परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए होते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। और इसी को कवर करने के साथ साथ आपका ये
तीसरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस स्पेशल नोट में आप देखेंगे कि पश्चिम बिहार दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पश्चिम बिहार है उन्नाव का, ठीक है। वर्ष 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला है आपका बखीरा पश्चिम बिहार है। तो बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? बस्ती संत कबीर नगर में है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, पार्वती औरंगा पश्चिम गोंडा हो जाएगा। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा हमीरपुर है। पटना पश्चिम बिहार, पटना अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बखीरा भी पूछा जाता है, नवाबगंज भी पूछ लिया जाता है। तो पटना जानते हैं पश्चिम बिहार सबसे छोटा जो है 1 वर्ग किलोमीटर में है और एटा में स्थित है। सुरहताल अक्सर आपसे तालों में पूछ लिया जाता है कि सुरहताल है कहाँ पर, तो ये बलिया में पड़ता है, ठीक है। तो सुरहताल पश्चिम बिहार भी है, और इसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी थोड़ा जानते हैं। तो बस इतना, सुरहताल ही अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो बलिया। लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ये भी मिलान उलान करने को पूछ लेते हैं, तो कन्नौज में है, और ये सबसे बड़ा है जो कि 80 वर्ग किलोमीटर में है, लाख बहोसी। सबसे छोटा कौन है? एटा वाला पटना, ठीक है। सबसे पुराना कौन? तो आपका उन्नाव वाला है, कौन सा? नवाबगंज। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ गोंडा में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, जबकि समसपुर आपका पश्चिम बिहार रायबरेली में है। सूर सरोवर ताल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अब जानते हैं जो आपका क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन साइट जो है ना, वो रामसर स्थल, ठीक है, जो आर्द्रभूमियाँ हैं, तो ये सूर सरोवर उसमें शामिल है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है सूर सरोवर अक्सर एग्जाम में। ओखला पश्चिम बिहार का है, तो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वह कंप्लीट हो जाता है।